हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए कड़वा मैया की जय। शिव शंकर पार्वती श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। साथियों, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज करवा चौथ का व्रत है, जिसे कड़क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बड़ा ही शुभ तथा अखंड सौभाग्य देने वाला है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन के लिए इस कठिन निर्जला व्रत का पालन बड़े प्रेम तथा निष्ठा के साथ करती हैं। तो सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की अनंत शुभकामनाएं। शिव पार्वती जी की कृपा से आपका सुहाग सलामत रहे, आप सदा धन पुत्र सौभाग्य से परिपूर्ण रहें। भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और 7 जन्मों तक पति पत्नी का साथ बना रहता है। यहाँ तक कि नारद पुराण में कहा गया है कि असुरों से रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भी ब्रह्मा जी के कहने पर इस करवा चौथ के व्रत को किया था और द्रौपदी ने भी 5 पांडवों की लंबी उम्र तथा सुखी जीवन के लिए यह व्रत किया था। तो आज मैं सुना रही हूँ करवा चौथ व्रत की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथाएं। करवा चौथ व्रत में 4 कथाएं सुनने का विशेष नियम होता है, तो आप सभी माताएं एवं बहनें कम से कम एक कथा तो जरूर सुने। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कथा को प्रसन्नचित मन से पूरा सुने। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कथा को आधा अधूरा बीच में ही छोड़कर नहीं उठना चाहिए। कथा को आधा अधूरा छोड़ने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए पूरा सुनिए। शंकर पार्वती जी की कृपा से आपका सुहाग सदा अखंड रहे और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। वह 7 भाइयों में इकलौती थी। 7 भाई अपने बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। वह अपनी बहन का पूरा ख्याल रखते थे। एक बार जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकार की 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। शाम को जब साहूकार ने सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपने बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों को भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, हे भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चांद अभी तक नहीं निकला है। जब चांद उदित होगा मैं चांद को देखकर यह व्रत करके तब अंत में भोजन करूंगी। करवा के ऐसे कहने पर भाइयों को बड़ी ही चिंता हो गई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं निकला है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई एक पहाड़ी पर दिया जलाकर उसमें चलने के ओट में रख दिया और फिर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा कि मेरी लाडली बहन, देखो अब चांद उदित हो गया है, अब अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने अपने भाभियों से भी कहा कि भाभी, देखो चांद निकल आया है, आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करिए, भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, हे ननद जी, यह चांद तुम्हारा भाई लाया है, यह हमारा चांद नहीं है। हमारा चांद अभी निकलने में थोड़ी समय बाकी है। हमारी मानो तो तुम्हें भी अभी इंतजार कर लेना चाहिए। अपने भाभियों के बात को अनसुना करते हुए उस नकली चांद को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ गई और जैसे ही भोजन का पहला निवाला मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला जब मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरी बार भोजन का तीसरा निवाला लेती है तो उसी समय उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि उसके पति का स्वास्थ्य अत्यंत ही खराब है। वह जैसे ही हालत में है शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाएं। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी कारण उसका पति बीमार हुआ है। ससुराल जाते समय माँ ने जब बेटी को विदा किया तो कहा कि हे बेटी, रास्ते में छोटा बड़ा जो भी मिले उसके पैर छू लेना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ बांध लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब 7 भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया।
जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव छू ली पाँ लगी तो उसने कहा, सदा सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। ऐसा सुनकर उसने पल्ले में गांठ लगा ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची खरचन रोटी भिजवा दी। इस प्रकार समय बीतता गया और मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो भाइयों की प्यारी, करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आज आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि हे पुत्री, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से भी बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आई, माघ की चौथ आई, आकर चली गई। फाल्गुन की चौथ आकर भी चली गई। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो की चौथ भी आई और यही कहकर चली गई कि हे बेटी, आगे आने वाली चौथ मुझसे भी बड़ी है, तुम अपना दुख उसी से कहना, वही तुम्हारे दुख को हरे। अब जब आश्विन मास की चौथ आई तो उसने बताया कि हे बेटी, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उन्हीं ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस करेगी, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की करवा चौथ आई तो वह बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, व्रत खंडित करने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। यह व्रत कार्तिक की चौथ माता का पाँव पकड़कर वह गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, अरे पापिनी, हत्यारिनी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई हो? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। हे माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। तब करवा चौथ माता ने उससे सारा सुहाग का सामान मांगा तो उसने 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और अपनी छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। उसका पति श्री गणेश कहते हुए जीवित हो गया। जाते जाते करवा चौथ माता ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी महल में बदल गई। वह दौड़कर छोटी ननद के पास गई और बोली, देखिए ननद जी, आपका भाई जीवित हो गया है, घर जाइए, सासू जी से बोलिए कि हमें गाजे बाजे के साथ लाए। तो उसकी माँ गाजे बाजे लेकर वहाँ पहुँची। बेटे को जीवित देखकर उसे गले लगा लिया और कहा, मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को खो दिया था, तेरे ही पूजा से प्रताप से आज वापस मिल गया है। हे करवा चौथ की माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे उसके सुहाग को जीवन दान दिया वैसे सभी को दीर्घायु का वरदान देना और अपना कृपा उस पर बनाए रखना। जय चौथ माता।